कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर राज्य के किसी शराब माफिया के साथ मुख्यमंत्री आवास में बैठे हुए सामने आती है, तो कभी खुद प्रशासन की तरफ से शराब को लेकर कुछ आंकड़े जारी किए जाते हैं, जिसे जानकर और समझकर यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार की शराबबंदी कितनी सफल रही है। खुद अलग अलग जिलों की प्रशासन पंचायत चुनाव शुरू होने के पहले निर्वाचन आयोग को जो आंकड़े सौंपती है, उसमें कहा जाता है कि 1 लाख से अधिक पूरे राज्य भर में शराब बनाए जाने वाले भट्ठों को तोड़ा गया है। अब आप सोचिए कि हर पंचायत में दर्जनों शराब भट्टियां चल रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी तक नहीं थी, और पुलिस प्रशासन के पास इसकी जानकारी ना होना भी चकित करने वाला है। अब दैनिक भास्कर ने बिहार पुलिस के हवाले से शराब से जुड़ा हुआ एक आंकड़ा सार्वजनिक किया है। इस आंकड़े में पुलिस बता रही है कि पिछले 10 महीने में, मतलब कि 2021 के जनवरी महीने से लेकर अक्टूबर महीने तक राज्य के अंदर 62,000 से ज्यादा शराब तस्करों की गिरफ्तारी हुई है और 12,000 से ज्यादा गाड़ियों को भी पकड़ा गया है, जिसका इस्तेमाल शराब की तस्करी में किया जा रहा था। लेकिन सवाल यह है कि अगर पुलिस इतनी सक्रिय ढंग से काम कर रही थी, तो फिर सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को आकर यह क्यों कहना पड़ता है कि पुलिस तथा प्रशासन की मदद से शराब का व्यापार चल रहा है और पुलिस की मदद से ही शराब लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा अगर राज्य में ही शराब बनाई जा रही है, तो इसकी जानकारी पुलिस तक क्यों नहीं पहुंच पाती और कैसे नहीं पहुंच पाती है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। शराब माफियाओं से सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं की मिली भगत और पुलिस प्रशासन की मिली भगत को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार राज्य में बवाल मचा हुआ है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक पुराने शराब माफिया की तस्वीर सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि तस्वीर मुख्यमंत्री आवास की है और इस तस्वीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वह शराब माफिया बैठा हुआ है। इस तस्वीर पर तो बवाल मचा हुआ है, लेकिन इसी बीच दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है, जो कि बिहार पुलिस के हवाले से सामने आया है। इसमें बताया गया है कि पिछले 8 महीने में पुलिस के द्वारा 323 डिलीवरी करने वाले लड़कों को पकड़ा गया है, जो शराब को लोगों के घर तक पहुंचाते थे। इनका काम सिर्फ इतना होता था कि यह शराब को एक जगह से उठाते थे और उसे जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाते थे, और बदले में उन्हें अपना हिस्सा मिलता था। मतलब कि जो बड़े माफिया हैं, यहां भी वे सुरक्षित हैं। बिहार पुलिस की तरफ से जो डेटा दिया गया है, उसमें बताया गया है कि 8 महीने के अंदर 323 डिलीवरी बॉय को पकड़ा गया है, तो वहीं 8 महीने में 115 वाहनों को भी जब्त किया गया है, जिसका इस्तेमाल शराब की डिलीवरी में किया जाता था। 115 4 चक्का वाले वाहनों को पकड़ा गया है। लेकिन अगर जनवरी से अक्टूबर तक हर प्रकार के वाहनों की बात करें, तो उनकी संख्या 12,000 के भी पार है। यह डेटा दर्शाता है कि बिहार में धड़ल्ले से अवैध शराब का व्यापार लगातार चल रहा है और लाख कोशिश के बावजूद प्रशासन इसे रोक पाने में नाकाम है। जब पुलिस प्रशासन की तरफ से निर्वाचन आयोग को बताया गया कि 1 लाख से अधिक शराब भट्टियों को तोड़ा गया है, तब विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया गया कि आखिरकार गिरफ्तारी किन लोगों की हुई है, और अगर इतनी ज्यादा संख्या में गिरफ्तारी हुई है तो उन्हें रखा कहां गया है। कहने का मतलब था कि अगर 1 लाख से ज्यादा शराब की भट्टियां पकड़ी जाती हैं, उसे तोड़ा जाता है, तो आखिरकार उसे चलाने वाला भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन पुलिस की तरफ से दिए गए डेटा में ऐसा कुछ जिक्र नहीं था। मौजूदा समय में हर कोई जानता है कि बिहार में शराब आपके घर पर पहुंच जाता है, उसके लिए बस आपको कुछ रुपया ज्यादा चुकाना पड़ता है। अगर बिहार पुलिस के डेटा पर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वर्ष जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 150 बड़े कांड दर्ज किए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि खुद सत्ता पक्ष के नेता इस बात को दोहराते हैं कि जो मामला पुलिस के पास पहुंचता है, सिर्फ उसी का रिकॉर्ड बनता है। लेकिन शराब से हो रही मौत में लोग खुद के परिजनों की मौत को छुपाते हैं, क्योंकि उन्हें कानून का भी डर होता है। जनवरी महीने से लेकर अक्टूबर महीने तक 2021 में बिहार पुलिस के अनुसार 38,72,000 लीटर से ज्यादा शराब बरामद किया गया है, जो कहीं ना कहीं शराबबंदी की सफलता वाले दावे पर सवाल उठाता है। पुलिस के अनुसार 62,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी गिरफ्तारी के बावजूद शराब को प्रशासन रोक क्यों नहीं पा रहा है। आखिर सरकार कब तक खुद के नेताओं तथा खुद के सहयोगी दलों के मुखिया की बातों को अनसुना करती रहेगी। यह सवाल इसलिए
क्योंकि सरकार के सहयोगी दलों के नेताओं से लेकर सरकार के अपने विधायक और कई नेता भी शराबबंदी को लेकर तमाम तरह के सवाल उठा चुके हैं। बाकी पंचायत चुनाव में शराब की जितनी उम्मीद जताई जा रही थी, उससे ज्यादा बिहार में शराब पहुंची और अभी भी पहुंच रही है। आगे अगर कुछ अन्य नई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो यही समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।